सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। चलिए आपके विषय की ओर चलते हैं। लास्ट क्लास में, पिछली कक्षा में मैंने आपको साखिया, कबीरदास जी द्वारा रचित साखिया पढ़ाया था। अभी हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सबद मीन्स पद, कबीर जी के पद। यहाँ कबीर जी के 2 पद प्रस्तुत है। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। पहले पद के बारे में बात करते हैं। कह रहे पहले पद में कबीर जी ने क्या बताया है। पहले पद के माध्यम से वो स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बाह्य आडंबर है मीन्स बाहरी जो दिखावे है, बाहरी जो आडंबर हम करते हैं, कह रहे जो हम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कर्म कांड करते हैं, पाखंड करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, कह रहे इन सब का उन्होंने विरोध किया, इन सब को बेकार माना, व्यर्थ माना है। कह रहे उनका मानना है कि यदि आप सच्चे भक्त हैं और प्रभु को वास्तव में ही पाना चाहते हैं तो इन बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्चे ज्ञान के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, ईश्वर मंदिर मस्जिद या धर्म स्थानों पर या कर्म कांड करने से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर जब हम ईश्वर की भक्ति सच्चे मन से करते, कहने का तात्पर्य क्या, जब हम इस अज्ञानता को, इस बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्चे साधक बन जाते हैं, मीन्स मन में ही ईश्वर का जाप कर लेते हैं, मन से ही ईश्वर को मान लेते हैं, तो हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने धर्म, जाति, कुल आदि सभी बंधनों को व्यर्थ माना है और कहा है कि ईश्वर परमात्मा सभी आत्माओं में निवास करती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ईश्वर हमारे सांसों में बसा हुआ है, हमारे आत्मा में बसा हुआ है और यदि हम उसे सच्चे मन से ध्याएं तो वो हमें अवश्य ही प्राप्त होता है, हमें अवश्य ही अपने अंदर ही हमारे प्रभु के, हमारे परमात्मा के दर्शन होते हैं। चलिए चलते हैं आगे। क्या कहते हैं कबीरदास जी, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे। क्या कह रहे हैं, मोह को ईश्वर के लिए कह रहे हैं। यहाँ मोह को ईश्वर के लिए प्रस्तुत हुआ है, ईश्वर के लिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ईश्वर कभी ये नहीं कहता कि मैं मंदिर में हूँ, मस्जिद में हूँ, कैलाश में हूँ, काबा में हूँ, या मैं धर्म कार्य में हूँ, या मैं कर्म कांड में हूँ, हवन में हूँ, पूजा में हूँ, मूर्ति में हूँ, कभी नहीं कहते। तो ईश्वर क्या कह रहे हैं यहाँ, ईश्वर खुद को संबोधित करते हुए कह रहे हैं वो कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, कि हे बंदे, बंदे मीन्स मनुष्य, हे मनुष्य मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे अपने ही पास में हूँ, मैं तो तेरे अपने ही अंदर हूँ, तो तुम मुझे इधर उधर कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। फिर आगे क्या कह रहे हैं, ना मैं देवल, देवल मीन्स मंदिर, ना तो मैं देवल देवताओं का स्थान, देवालय, कह रहे ना तो मैं मंदिर में हूँ, देवालय में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना काबे कैलाश में, ना काबा मुस्लिमों का तीर्थ स्थान और कैलाश हिंदुओं का तीर्थ स्थान, कह रहे ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ। ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, ना ही मैं कौने किसी भी क्रियाक्रम में हूँ। जो आप लोग क्रिया करते हैं, मुझे पाने के लिए कर्म करते हैं, हवन करते हैं, पूजा करते, कह रहे ना ही इस क्रियाक्रम से मैं प्राप्त होने वाला हूँ, ना ही क्रियाक्रम में मैं हूँ। नहीं योग वैराग में, ना ही मैं योग के या वैराग में, आपने वैराग धारण कर लिया, योग धारण कर लिया, आप ध्यान समाधि लगा कर बैठे हो, ना ही मैं उससे प्राप्त होने वाला। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि ना तो मैं कर्मकांड में हूँ और ना ही मैं योग वैराग से प्राप्त होने वाला हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, खोजी हो तो तुरते मिली हो। कह रहे यदि तुम खोज ही रहे हो और अच्छे मन से, सच्चे मन से खोजोगे तो तुरंत ही, जल्दी ही मिल हो मीन्स मिलूँगा। पल भर की तलाश में, तलाश खोज, कह रहे हैं यदि तुम मुझे सच्चे मन से खोजोगे अपने ही अंदर तो मैं पल भर की, क्षण भर की, थोड़ी देर की तलाश में, थोड़ी देर की खोज में ही तुम्हें तुरंत ही मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि हे साधुओं सुनो, सब श्वासों की सांस में, कि प्रभु तो, ईश्वर तो, परमात्मा तो सब सांसों की श्वास में है। परमात्मा ने हम सबको बनाया है, ठीक है, किंतु प्रभु
परमात्मा प्रत्येक श्वास में, प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। यदि हम उसे सच्चे मन से ढूंढें तो वह हमें अवश्य मिलेगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम कर्म कांड, पूजा अर्चना, धार्मिक अनुष्ठान, देवताओं को पूजते हैं, देवालय में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं। उन्होंने यहाँ दोनों धर्मों के बारे में बात की है, ना कि एक धर्म के बारे में, कि दोनों धर्मों के लोग भेदभाव करते हुए अपने अपने धर्म को बड़ा बढ़ाने में लगे, अपने अपने धर्म को ज़्यादा बड़ा समझते हैं। और कभी मंदिर पूजते, कभी मस्जिद पूजते हैं, कभी कैलाश में जाते हैं, कभी काबे में जाते हैं, किंतु